हेलो दोस्तों, आप सभी का आपके चैनल रोज़गार वाला पे हार्दिक स्वागत है। तो दोस्तों आज हम लोग अपनी हिस्ट्री क्लास कर रहे हैं, जिसमें कि आज का हमारा टॉपिक है मौर्योत्तर काल। तो दोस्तों ये जो मौर्योत्तर काल है दोस्तों, ये मौर्य काल के बाद में आया है। तो इसके जो टाइम पीरियड था वो 185 ईसा पूर्व से दोस्तों 319 ईसा पूर्व में था। चलिए इसके पहले क्वेश्चन पे चलते हैं। अंतिम मौर्य सम्राट की हत्या किसने की थी? तो दोस्तों जैसे कि आपको पता है, अंतिम जो मौर्य सम्राट था दोस्तों वह हमारा बृहद्रथ था, क्योंकि मगध वंश की जो शुरुआत की थी वह बृहद्रथ ने की थी। और दोस्तों जो ख़त्म भी हुआ था मगध वंश, वो मौर्य काल के अंतिम शासक बृहद्रथ के द्वारा ही ख़त्म किया था। तो दोस्तों उसकी हत्या जो है पुष्यमित्र शुंग ने की थी। दोस्तों ये पुष्यमित्र शुंग जो है मौर्य काल में बृहद्रथ की सेना में दोस्तों ये सेनापति के पद पे आसीन था। अगले प्रश्न में चलते हैं। शुंग वंश की स्थापना किसने की थी? दोस्तों पुष्यमित्र शुंग ने की थी। इसने जो अशोक के 84,000 दोस्तों स्तूप तोड़वा दिए थे। और पुष्यमित्र शुंग दोस्तों इसकी जो राजधानी थी शुंग वंश की दोस्तों यह विदिशा एमपी थी। और दोस्तों इसने खुद एक स्तूप का निर्माण करवाया था, जिसको दोस्तों भरयुत स्तूप कहते हैं, जो कि हमारा एमपी में स्थित है दोस्तों। और इसके जो समकालीन थे दोस्तों वह पतंजलि इसके समकालीन थे, जो कि महाभाष्य के लेखक थे। अगले प्रश्न में चलते हैं दोस्तों। कण्व वंश की स्थापना किसने की? दोस्तों कण्व वंश की स्थापना वासुदेव ने की थी। और दोस्तों ये कण्व वंश जो है ये जो शुंग वंश के बाद आया था, इसकी दो राजधानी थी। एक हमारी दोस्तों थी वो पाटलिपुत्र थी, और दूसरी जो इसकी राजधानी थी दोस्तों वह विदिशा एमपी में थी। अगला प्रश्न है। सातवाहन वंश सातवाहन वंश की स्थापना किसने की थी? दोस्तों सिमुक ने सातवाहन वंश की स्थापना की थी। दोस्तों ये जो हमारा शुंग वंश दोस्तों ये हमारा ब्राह्मण वंश था, और जो इसकी भाषा थी दोस्तों ये हमारी संस्कृत भाषा थी इसकी। और दोस्तों ये जो सातवाहन वंश है दोस्तों ये भी हमारा ब्राह्मण वंश है, लेकिन जो इसकी भाषा थी दोस्तों वह प्राकृत भाषा थी। तो दोस्तों इसको आंध्र का सातवाहन वंश भी बोलते हैं। यह 300 वर्ष तक इसने लगातार शासन किया था। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों। किसके अधीन सातवाहनों ने अधिकारियों के रूप में काम किया? दोस्तों ये मौर्यों के अधीन इन्होंने काम किया था। अगले प्रश्न में चलते हैं। कौन सा कुषाण शासक था जिसने बौद्ध धर्म को अपना लिया था? तो दोस्तों कुषाण वंश शासक वो कनिष्क था दोस्तों। इसने जो है वो बौद्ध धर्म की जो शाखा थी दोस्तों महायान दोस्तों उसका अनुयायी था ये। और जो ये कनिष्क का दोस्तों इसी समय में बुद्ध की जो प्रतिमा बनी थी गांधार शैली की दोस्तों इसी समय बनी थी, और इसके समय में ही गांधार कला और मथुरा कला का विकास हुआ था। और दोस्तों इसके दरबार में एक चिकित्सक रहते थे जिनका नाम दोस्तों चरक था, और उसने जो है चरक संहिता की रचना की थी। और दोस्तों इसके दरबार में जो था हमारे नागार्जुन भी रहते थे और वसुमित्र भी रहते थे। और सबसे महत्वपूर्ण की दोस्तों नागार्जुन जो थे दोस्तों ये जो है इन्होंने सापेक्षता का सिद्धांत दिया था, और इनको भारत का आइंस्टीन भी बोला जाता है। अगले प्रश्न में अब चलते हैं दोस्तों हम लोग। ये है कि कुषाण काल के दौरान मूर्तिकला की गांधार शैली का मिश्रण क्या था? दोस्तों इंडो ग्रीक था, हमारा भारतीय यूनानी था दोस्तों। जो गांधार कला थी ये इंडो ग्रीक थी, मतलब कि भारतीय और यूनानी की शैली की मिश्रण थी। अगला प्रश्न है। कनिष्क की राजधानी क्या थी? दोस्तों पुरुषपुर, मतलब जिसका आधुनिक नाम दोस्तों पेशावर है, और मथुरा थी। अगला प्रश्न है दोस्तों यह पूछ ले कि कनिष्क से मथुरा को किसने छीना था? दोस्तों चंद्रगुप्त द्वितीय, जो कि हमारे गुप्त काल के महान शासक थे हमारे, जो कि विक्रमादित्य नाम से भी जाने जाते हैं। तो उन्होंने कनिष्क से मथुरा को छीना था। अगला प्रश्न हमारा है कि पुरुषपुर का दूसरा नाम क्या है? तो दोस्तों वही पेशावर है। अगला क्वेश्चन है। चरक किसके राजवैद्य थे? तो दोस्तों चरक जो है कनिष्क के राजवैद्य थे। अब अगला प्रश्न है। तक्षशिला किस शैली में की कला के लिए प्रसिद्ध है? तक्षशिला दोस्तों गांधार शैली के लिए प्रसिद्ध है। अगला प्रश्न है। भारत में सर्वप्रथम स्वर्ण मुद्राएं किसने चलवाई थी? दोस्तों इंडो बैक्टीरियन शासक ने या इंडो ग्रीक शासक ने सर्वप्रथम स्वर्ण मुद्राएं चलाई थी। अगला प्रश्न दोस्तों अभी हमारा है कि किस संग्रहालय में कुषाणकालीन मूर्तियाँ हैं? तो दोस्तों मथुरा संग्रहालय में कुषाणकालीन मूर्तियाँ रखी हैं। अगला क्वेश्चन है। किस वंश के शासकों ने सोने के सबसे अधिक सिक्के जारी किए? तो दोस्तों कुषाण शासकों ने सोने के सबसे अधिक सिक्के दोस्तों इन्होंने जारी किया था। अगला प्रश्न है। सातवाहनों ने के समय धातु किससे कौन सी मुद्राएं होती? दोस्तों सातवाहनों ने सीसा की सर्वप्रथम मुद्राएं इन्होंने दान की थी, और दोस्तों इसने ही मतलब कि सबसे ज़्यादा सोने के सिक्के चलाए थे सातवाहनों ने। दोस्तों नियमित रूप से इन्होंने शीशे के सिक्के चलवाए थे, और सबसे ज़्यादा ग्राम अनुदान भी दोस्तों इन्होंने किया था। नागार्जुन अश्वघोष वसुमित्र किसके समकालीन थे? दोस्तों ये कनिष्क के समकालीन थे। अगला प्रश्न है। 78 ईसा पूर्व में शक संवत चलाया था कनिष्क ने। अगला प्रश्न है। तक्षशिला की वर्तमान स्थिति क्या है? तो दोस्तों पाकिस्तान में तक्षशिला है। अगला क्वेश्चन अब दोस्तों यह है कि कुषाणकालीन सबसे अधिक
का विकास हुआ है दोस्तों वास्तुकला के क्षेत्र में। अगला क्वेश्चन है सातवाहनों ने किसने अपना शासन प्रारंभ किया था? दोस्तों सातवाहनों ने महाराष्ट्र में दोस्तों अपना सबसे पहला शासन प्रारंभ किया था। अगला प्रश्न है सातवाहनों की राजधानी क्या थी? दोस्तों सातवाहनों की राजधानी थी वो प्रतिष्ठान, दोस्तों इसको हम लोग पैठान भी बोलते हैं। अगला प्रश्न है बुद्ध की खड़ी प्रतिमा किसके काल में बनाई गई थी? दोस्तों बुद्ध की खड़ी प्रतिमा कुषाण काल में बनाई गई थी, जो कि दोस्तों गांधार कला से निर्मित थी। अगला प्रश्न है कि सुंग वंश के बाद में किस वंश ने शासन किया था? दोस्तों सुंग वंश के बाद में कर्ण वंश, और कर्ण वंश के बाद में पूछ लिया तो दोस्तों हमारे सातवाहन वंश ने शासन किया था। अगले प्रश्न में है किस चीनी जनरल ने कनिष्क को हराया? तो दोस्तों पेंचाओ ने कनिष्क को हराया था। अगला प्रश्न है कनिष्क के बाद बौद्ध धर्म किस शाखा का अनुयायी था? दोस्तों महायान शाखा के अनुयायी था। अगला प्रश्न है प्राचीन भारत के महान व्याकरण विद्वान पतंजलि दोस्तों किसके समकालीन? दोस्तों पुष्यमित्र शुंग के समकालीन थे। अगला प्रश्न है भारत में किसके द्वारा प्रथम सैनिक शासन व्यवहार में लाया गया? तो दोस्तों इंडो ग्रीक शासक के द्वारा। अगला क्वेश्चन है ईसा पूर्व दूसरी सदी में आरंभ उत्तरी अफगानिस्तान में किसका शासन था? दोस्तों ये बैक्टीरियस का शासन था। अगले क्वेश्चन में चलते हैं प्राचीन भारत में किसने नियमित रूप से सोने के सिक्के चलाए थे? दोस्तों कुषाण। अगला प्रश्न है सातवाहनों का समाज क्या था? दोस्तों मातसत्तात्मक था ये लोग। अगला प्रश्न है कनिष्क किस जाति के थे? दोस्तों चीन की यूची जनजाति से लोग निवास करते थे और दोस्तों मध्य एशिया से लोग भारत में आए थे। अगला प्रश्न है भारत का आइंस्टीन किसको कहते हैं? भारत का आइंस्टीन दोस्तों नागार्जुन को कहते हैं। अगला क्वेश्चन है पुष्यमित्र शुंग किस धर्म का समर्थक था? दोस्तों यह ब्राह्मण धर्म का समर्थक था, तभी तो पुष्यमित्र जो शुंग वंश था दोस्तों यह ब्राह्मण वंश था और संस्कृत इसकी दोस्तों भाषा थी। अगला प्रश्न है बेसनगर में स्थित गरुड़ स्तंभ का निर्माण करवाया दोस्तों हेलियोडोरस ने। अगला प्रश्न है कि गार्गी संहिता किससे संबंधित? दोस्तों यह ज्योतिषी ग्रंथ से संबंधित है गार्गी संहिता। तो दोस्तों ये थे आज के हमारे मौर्य काल के महत्वपूर्ण प्रश्न प्रीवियस ईयर के, जो कि आपके परीक्षाओं में पूछे जा चुके हैं। तो दोस्तों इस वीडियो को जरूर देखिए और अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक शेयर और अपने चैनल रोजगार वालों को सब्सक्राइब जरूर करिए। आज का वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।